जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपके गरीब होने का कारण आपके अंदर छुपे ये आदतें हैं जिसके कारण आपके पास पैसा कभी नहीं रुकता। ऐसा कहते हैं कि लक्ष्मी जी कभी भी एक स्थान या एक व्यक्ति के पास नहीं ठहरती हैं, इसलिए उनका प्रसन्न रहना जरूरी है। जहाँ लक्ष्मी जी का वास नहीं होता वहाँ दरिद्रता छाई रहती है। यही मनुष्य का दुख का सबसे बड़ा कारण है। तो चलिए जानते हैं आपके उन आदतों और गलतियों के बारे में जो आपसे जाने अनजाने में होती है और आपके दुख का कारण होती है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले कमेंट में जरूर लिखें जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी, ताकि माता रानी के दरबार में आपकी हाजिरी लग जाए। माता रानी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिन लोगों को भोजन झूठा छोड़ने की आदत होती है और बच्चे झूठे भोजन को बाहर फेंक देते हैं, तो ऐसे में अन्य का अपमान होता है। इसकी वजह से माँ लक्ष्मी भी घर से चली जाती हैं और व्यक्ति को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसलिए भोजन झूठा नहीं छोड़ना चाहिए, जितना चाहिए उतना ही परोसिए। सूर्यास्त के बाद घर में कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाते हैं तो समझ लीजिए आप अपने घर की सफाई नहीं, अपने खुशियों की सफाई कर रहे हैं। जूते चप्पल घर में यूं ही बिखरे हुए पड़े रहते हैं, उल्टे पड़े रहते हैं, तुझे घर में शुद्धता लाते हैं। जूते चप्पल घर में सीधे और निर्धारित जगह पर रखें। इस बात का ध्यान रखें, जूते चप्पल ऐसे ही अस्त व्यस्त हैं, पड़े ना रहे। जिस घर में दूध बोल कर गिरता है तो वहां बुरा समय आता है। ऐसे समय में घर के सदस्यों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत लोग सवाल करते हैं कि घर में दूध उबलकर गिरना शुभ माना जाता है, तो हम आपको बता दें कि रोजाना ऐसा होता है तो शुभ नहीं है। अगर रोज दूध उबलकर गिरता है तो घर में कई प्रकार की परेशानियों और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। जो तुलसी को जल देते हैं उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी में रविवार को जल नहीं देना चाहिए, और आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी के आसपास सफाई रहना चाहिए, नहीं तो तुलसी माता का अपमान होता है। अधिकतर देखा जाता है कि घर के सदस्य आपस में ही लड़ते रहते हैं, घर में स्वभाव क्लेश का स्थिति बनी रहती है। ऐसे स्थान पर महालक्ष्मी कभी निवास नहीं करती हैं। यही आपकी गरीबी का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। घर के सदस्यों के बीच प्रेम का माहौल होना चाहिए। कुछ लोगों की यह आदत होती है कि सुबह उठते ही घर में किचकिच करना शुरू कर देते हैं। ऐसे घर में माँ लक्ष्मी कभी नहीं रुकती हैं। घर में अगर सदस्य चलाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो यह सब बंद कर दें, क्योंकि सुधार का समय भगवान की भक्ति का समय होता है। घर में लड़ाई झगड़ा होने से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, जिससे भगवान आपसे नाराज हो सकते हैं और आप पर अपना कृपा दृष्टि नहीं रखते हैं। तो आप ऐसा करने से बचें। अक्सर लोगों को आप देखे होंगे कि सुबह उठते ही बिना ब्रश किए चाय नाश्ता करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता है। नहीं आपके स्वास्थ्य के लिए, बल्कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। इसलिए आपको मंजन या ब्रश करके ही कुछ खाना चाहिए। कुछ व्यक्ति अपना बाथरूम ऐसा ही गंदा छोड़ देते हैं, नहाने के बाद अपना बाथरूम साफ नहीं करते हैं। हमारी इसी आदतों को शास्त्रों में नुकसान बताया गया है। बाथरूम को गंदा रखने से चंद्रमा की स्थिति खराब हो जाती है, जिसके कारण हमें भारी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। महिलाएं आलस्य के कारण जूठा बर्तन जल्दी साफ नहीं करती। कहा जाता है कि खाना खाने के बाद जूठे बर्तन को साफ नहीं किया जाए तो शनि का प्रभाव रहता है। इसलिए खाना खाने के बाद ही उन बर्तनों की सफाई हो जानी चाहिए। ऐसा ना हो सके तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि रात को सोने से पहले बर्तन जरूर धो लें। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अपने घर के साथ साथ अपने बिस्तर को भी साफ रखना है। स्तर की सफाई ना हो रोजाना तो इससे दरिद्रता बढ़ती है। अगर आप अपने आसपास टूटते हैं तो आज ही अपनी आदत बदल लें। आसपास थूकने से भी रिजल्टता आती है। शास्त्रों में बताया गया है कि अपने आसपास अपने से भी माँ लक्ष्मी नाराज
होती है। आपको कभी भी अपनी इधर उधर नहीं सोचना चाहिए। जिस व्यक्ति का बुरा समय आता है उस व्यक्ति का सब कुछ बुरा होने लगता है, साथ साथ उसका सब काम बिगड़ने लगता है। अगर आपके घर में निगेटिविटी फैली है, अगर आपके हर कार्य में बाधा आ रही है, तो आपको यहाँ बताया जाने वाली उपाय करना चाहिए। अपने परेशानी को हल करने के लिए यहाँ बताए जाने वाली फिटकरी का उपाय करें। इससे आपके घर में नकारात्मकता खत्म हो जाएगी, घर में आय के नए स्रोत बनेंगे, जिससे आप आर्थिक समस्याएं भी हल हो जाएंगी। आपको कौन आया है कि आपको फिटकरी का एक छोटा सा टुकड़ा खरीद करके लाए और इसी बीच पर एक सफेद कपड़े में एक परत बनाकर रखने। उसके बाद आपको कपड़े में 8 दांत लगाने हैं। 8वीं गांठ होने चाहिए जो आपको कपड़े में लगाना है। अब पोटली जो तैयार हुई है उससे आप अपने घर के मुख्य द्वार पर जो प्रावधान है उसके नीचे रखने। अगर हमेशा आप मुख्य द्वार पर ऐसा करना आपके लिए मुश्किल है तो आपको घर के मुख्य द्वार के अंदर इस प्रकार लगाएं कि किसी की नजर ना पड़े। अब आपको हर हफ्ते जो पोटली में फिटकरी बांधे हैं उसे बदलना है। अब पुराने फिटकरी को आप बाहर फेंक दें, क्योंकि यह फिटकरी नकारात्मकता को अपनी ओर खींच लेती है, फिर से घर में नकारात्मकता प्रवेश न कर सके। हफ्ते में एक बार इस फिटकरी को जरूर बदल दे, चाहे कपड़ा बदले या ना बदले, लेकिन फिटकरी को जरूर बदल दें। इससे आपके घर में आय के नए स्रोत बनेंगे और गरीबी दूर होगी। दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।